सपोज आप एक फ्रीलांसर हैं या फिर एक सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं, उसमें आपके कुछ पुराने क्लाइंट्स हैं और आपको लेकिन अक्सर नए क्लाइंट्स की ज़रूरत रहती है और नए क्लाइंट्स कई बार आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं लेकिन कई बार थोड़े टॉक्सिक भी मिल जाते हैं। टॉक्सिक क्लाइंट से कैसे डील करें? हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनामिका यदुवंशी और आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू डील विद टॉक्सिक क्लाइंट्स। बट बिफोर दैट, if you haven't subscribed to my channel yet, please do so and also press the bell icon so that you get a notification whenever I upload my video next. अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आपके लिए और अच्छे और ज़्यादा सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले वीडियोस ला सकूं ताकि आपकी मोटिवेशनल जर्नी में कोई ब्रेक ना आए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब आप एक फ्रीलांसर या सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं तो आपको अक्सर तलाश रहती है नए क्लाइंट्स की। आप चाहते हैं आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स हो, बिकॉज आप चाहते हैं कि ज़्यादा क्लाइंट्स का मतलब ज़्यादा बिजनेस मतलब ज़्यादा मनी मतलब ज़्यादा ग्रोथ, ज़्यादा वेल्थ। लेकिन टॉक्सिक क्लाइंट्स जो होते हैं वो आपके पास बिजनेस तो लाते हैं लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो जाती है क्योंकि वो आपका पीस ले जाते हैं। तो पीस अगर जाए और साथ में फाइनेंशियल गेन हो भी तो वो बहुत ज़्यादा महंगा सौदा होता है। तो अगर टॉक्सिक क्लाइंट्स हैं, बेहतर है कि उन टॉक्सिक क्लाइंट से कम्युनिकेट किया जाए और उनको बदला जाए, और अगर वो नहीं बदल सकते, दे डोंट चेंज देयर वेज, इट्स बेटर दैट यू चेंज देम एंड यू रिप्लेस देम विद सम बेटर एंड गुड क्लाइंट्स जो कि टॉक्सिक नहीं है। सो हाउ टू डील विद टॉक्सिक क्लाइंट्स? आई एम गोना गिव यू 5 ways to deal with toxic clients. So let us start those 5 ways. Number one is, first of all you need to understand and comprehend कि टॉक्सिक क्लाइंट्स है कौन सा। आप कैसे निकालेंगे कि कौन सा क्लाइंट टॉक्सिक है, कौन सा क्लाइंट टॉक्सिक नहीं है? बिकॉज सभी क्लाइंट्स डिमांडिंग होते हैं। अगर हम उनके डिमांड ना माने इसका मतलब कि हम अपने क्लाइंट्स को काम नहीं करके देना चाहते, दैट इट डजंट मीन सब डिमांडिंग क्लाइंट्स टॉक्सिक नहीं होते। टॉक्सिक क्लाइंट्स कौन से होते हैं? 5 ट्रेट्स मैं आपको बताती हूँ जिसमें कि आप निकाल सकते हैं कि क्या ये क्लाइंट्स टॉक्सिक हैं या नहीं। नंबर वन ट्रेट इज दे डोंट क्लियर योर इनवॉइसेज ऑन टाइम। उनके माइंड में होता ही नहीं है आपकी इनवॉइस क्लियर करनी है। नंबर टू इज दे डोंट वैल्यू योर इनपुट्स। वो हमेशा आपके हर इनपुट को डाउट से देखते हैं। वो हमेशा हर एक चीज़ को माइक्रो मैनेज करने की कोशिश करते हैं कि ये भी चीज़ उनको पता होनी चाहिए, ये भी चीज़ उनको पता होनी चाहिए, बिकॉज वो हर एक चीज़ में आपके डिसीजन को इनपुट दे रहे हैं उसमें डाउट करते हैं। नंबर थ्री इज दे डोंट वैल्यू योर टाइम। अक्सर वो आपको ऑड टाइम पर कॉल करते हैं या आपके साथ बहुत लंबी मीटिंग्स ले लेते हैं और आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। कई बार जो बात वो 10 मिनट में कन्वे कर सकते हैं उसको 2 घंटे लगाते हैं। दे डोंट वैल्यू योर टाइम। टाइम इज़ मनी एंड पीपल हु डू नॉट वैल्यू योर टाइम दे कैन बी टॉक्सिक। नंबर फोर्थ ट्रेट ये है कि आप कुछ भी कर लीजिए, दे आर नेवर हैप्पी, दे नेवर अप्रिशिएट, दे नेवर एक्नॉलेज योर एफर्ट्स। हर एक चीज़ करने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगता है, और अगर आप उनके लिए कुछ अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं उनको, तो एक अच्छा क्लाइंट जो है वो हमेशा अप्रिशिएट रहेगा, ग्रेटफुल रहेगा और आपकी अच्छी सर्विसेज को एक्नॉलेज करेगा और थैंकफुल रहेगा। लेकिन अगर कोई क्लाइंट ऐसा नहीं करता, दैट मीन्स कि वो क्लाइंट टॉक्सिक है। नंबर 5 ट्रेट ये है कि जो भी क्लाइंट टॉक्सिक होगा, दैट पर्सन विल नॉट अंडरस्टैंड योर प्रायोरिटीज, योर स्केड्यूल और योर इश्यूज। हो सकता है किसी दिन आप बहुत बीमार हों, क्लाइंट को नहीं डील कर सकते हो, दैट toxic client will not understand. That toxic client will think that the client actually owns you, owns your time, which is not true. So anybody who thinks like that is a toxic client. It's better that आप उस toxic client को छोड़कर दूसरे client से जुड़िए। So सबसे पहला तरीका क्या है उसको डील करने का कि उनके traits पहचान लीजिए और देख लीजिए कि वो toxic हैं या नहीं। That was the first way. Second way toxic client को डील करने का है by setting boundaries. आप boundaries ज़रूर set कर लीजिए। कब आपके क्लाइंट फ़ोन कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, वो कितना काम आपको दे सकते हैं, वो डेडलाइंस आपको कितनी पहले अनाउंस कर सकते हैं, और वो आपको इनवॉइस उनको कब तक क्लियर करनी है। ये सारे जो बाउंड्रीज है
वो बहुत प्रॉपरली सेट कर दीजिए कि ये वो कर सकते हैं, ये वो नहीं कर सकते हैं, सो दैट द क्लाइंट ऑल्सो नोज दैट दे नीड टू रिवॉल्व अराउंड द बाउंड्री। नंबर थ्री इज फॉरगेट टू आस्क फॉर एन एडवांस अमाउंट। अक्सर क्या होता है कि जो क्लाइंट्स के लिए हम काम करते हैं, क्लाइंट्स जो है वो कुछ काम करवाने के बाद किसी दूसरे के पास चले जाते हैं, तो जो टाइम आपने उनका काम किया उसका वो पेमेंट ही नहीं करते। या कई बार क्या होता है कि वो पेमेंट के जो टर्म्स हैं या जो पेमेंट का अमाउंट है वो बाद में चेंज हो जाता है अगर पहले से फिक्स ना हो। तो अपना एडवांस अमाउंट और अपना टोटल अमाउंट, आपने उनसे क्या सर्विस चार्जेस लेने हैं, ये सारी चीज़ें पहले से अच्छे से क्लियर कर दीजिए कि आप एडवांस अमाउंट लेंगे, आपको इतने टाइम तक एडवांस अमाउंट चाहिए होगा, आपको इतना अमाउंट चाहिए होगा और आपको ये पेमेंट मोड चाहिए होगा। सो अपनी ये सब चीज़ें, एडवांस अमाउंट, पेमेंट मोड, टाइम ऑफ पेमेंट, ये सब बहुत क्लियर कर दीजिए, बिकॉज यू शुड वैल्यू योर टाइम। अगर आप किसी चीज़ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो आपको उसके लिए मॉनेटरी गेन होना साथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नंबर फोर इज लर्न टू से नो। अक्सर क्लाइंट्स को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि आप ना नहीं कह पाते हैं, आप हर काम के लिए येस कह देते हैं और आप अपने टाइम की वैल्यू नहीं करते हैं। अगर आप हर काम के लिए ना कहेंगे और टाइम पर कॉल लेंगे, शॉर्ट नोटिस पर काम लेंगे, डेडलाइन जो है अगर आप जल्दी जो है वो एक्सटेंड नहीं होगी, इनफैक्ट वो पहले हो जाएगी, वो जो काम कल देना था वो आज ही देना है, अगर ऐसा होगा, डेडलाइन प्रीपोन होगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी। आप अक्सर ऐसे क्लाइंट्स को ना नहीं इसलिए कह पाते बिकॉज आपको लगता है कि अगर ये क्लाइंट चला जाएगा तो बिज़नेस चला जाएगा। बट बिलीव मी, बिज़नेस भले ही चला जाए, मेंटल पीस नहीं जाना चाहिए। काम तो सबको करना है लेकिन एक तरीके से, एक सेट पैटर्न से, एक स्केड्यूल के साथ। सो यू हैव टू रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज, यू हैव टू लर्न टू से नो व्हेन यू एक्चुअली कैन नॉट डू समथिंग। सो ना कहना सीखना ज़रूरी है। नंबर फाइव इज स्टे काम। अक्सर क्या होता है कि हमारे क्लाइंट के साथ कुछ डिफरेंसेस होते हैं, हम कुछ बातों में अग्री नहीं करते और हम चाहते हैं कि हम इस क्लाइंट से हमें बाय बाय टाटा करनी है, तो हम अपने जो इमोशंस हैं एग्रेशन वाले वो निकाल देते हैं। अब हर काम की इंडस्ट्री बड़ी छोटी होती है, तो जिसके साथ आपने खराब तरीके से एक नेगेटिव मोड पे, एक नेगेटिव पॉइंट पे रिलेशनशिप एंड किया है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप, वो हमेशा आपके लिए हो सकता है खराब बात किसी भी सामने वाले, किसी भी इंसान को इंडस्ट्री में बोल दे, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महंगा साबित हो सकता है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू गेट अलॉन्ग वेल विद एनी क्लाइंट, इफ द क्लाइंट इज टॉक्सिक, if there is no synergy, if there is anything missing in the relationship, then it's better to end it on a positive and a peaceful note. Don't lose your temper. That is extremely important. Stay calm and convey whatever it is that you want to convey. So these were the 5 points to deal with toxic clients. और अगर इन सब पॉइंट्स के बाद भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि ये सब मैं कैसे इस क्लाइंट्स को ना कहूँ, कैसे इस क्लाइंट से जो है पीछा छुड़ाऊँ, या कैसे इस क्लाइंट के बिजनेस को बंद करूँ सो दैट मैं अपने बाकी क्लाइंट्स को जो है फोकस कर पाऊँ, सो आपने सिंपल, यू हैव टू फॉलो योर इंट्यूशन। अगर आपका इंट्यूशन आपको कहता है कि ये टॉक्सिक क्लाइंट से आपका बाकी काम सफ़र कर रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ सफ़र कर रही है, देन सिंपली कॉल दैट पर्सन, मेल दैट पर्सन, text that person that you would not like to continue work with that person anymore. एक डेडलाइन 15 दिन का पीरियड ज़रूर सेट कर लीजिए ताकि वो क्लाइंट भी जो है आपका रिप्लेसमेंट ईजिली ढूंढ पाए। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए क्या आपका भी कभी सामना किसी टॉक्सिक क्लाइंट से हुआ है या फिर आप खुद एक टॉक्सिक क्लाइंट है। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।